चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है भारत पाक युद्ध की, जो 1965 की, और हमेशा ही सोशल मीडिया पर देश की खबरें होती रहती है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन हो उस समय की और उसी समय की ये चीज़ें याद ताज़ा कर रही है कि उस ज़माने में क्या हुआ था। तो इसी को लेकर के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि जो सीमावर्ती राज्य है लगभग और सभी राज्यों को कि वो मॉक ड्रिल करें, जिसमें कि सेना के साथ और समन्वय बना करके आम पब्लिक किस प्रकार से अपने खुद की रक्षा करें, वह अन्य रात्रि में हो या दिन में हो हर समय सावधान रहे। जैसे कि सेना मोर्चों पर लड़ेगी तो जनता को भी हर देशद्रोही व विधर्मियों पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही विकसित देश है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े प्रतिष्ठान है जो इसके टारगेट पर हो गए दुश्मन देश के, जिनको हमको बचा कर रखना है और उनके प्रतिष्ठानों पर हमला करना है, जिसके लिए सेना तैयार है। जैसे कि पहलगाम की घटना को लेकर के ये टेंशन पैदा हुआ था और इन पापी पाकिस्तानियों के पाप का घड़ा भर चुका है और इसी को लेकर के गृह मंत्रालय ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप सावधान रहे, साथ ही मौक तो भी देश की जनता जान से जान लड़ाने के तैयार है और देश को शिकस्त देने के लिए इसी तरीके से हर जगह पर थानों में शिकायत की गई है व उनका वेरिफिकेशन किया गया है कि कौन कहाँ कर रहा है। कल शाम से ये कार्य शुरू किया गया, जिसमें अब तक 170 लोगों का वेरिफिकेशन यहाँ हुआ है। ये काम अनवरत जारी है। सभी संस्था प्रधान, दुकान मालिक, व्यापार मंडल, इन सभी से पुलिस की तरफ से अपील की जाती है कि आपके यहाँ जो भी नौकर बाहर का रह रहा है, कृपया करके आप यहाँ थाने में उसके वेरिफिकेशन के लिए आप सूचना देवें, तो संबंधित थाने से उसके राज्य के लिए उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। ये भी बता तो इतने दिनों की तैयारी के बाद सेना तैयार है, वह आमजन भी लगभग तैयार है, वह आमजन भी युद्ध के लिए मन बना चुका और इसी को लेकर के सरकार ने अलग अलग एडवाइजरी जारी की है, जिसके प्रथम एडवाइजरी में सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि अपने जहाँ पर जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है व अन्य जगह है जो कि उनकी सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल करें, वह हर जगह पर आप उटर लगाएं जिसके द्वारा चेतावनी जारी की जा सके बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के पास में, ताकि जनता सावधान हो व दुश्मन देश से अपना बचाव कर सकें। और इसी प्रकार को से लेकर के आप देख सकते हैं कि दृश्यों के माध्यम से कि सेनाएँ लगभग दोनों तरफ से ही अपने सौक्सबंदी जगह पर पहुंच चुकी है, परंतु दोनों जगहों को लेकर के बात की जाए तो इन दोनों में बहुत ही फर्क है, क्योंकि भारतीय सभी कुछ भी अपने उपग्रह के द्वारा ही जान जाएंगे कि कौन कहाँ पर खड़ा है, कहाँ टैंक दुश्मन देश का खड़ा है, कहाँ से जो एयरफोर्स है उनकी हमला करने वाली है, परंतु दुश्मन देश के किसी को भी संकेत तक नहीं मिलेगा कि कहाँ से भारत हमला कर रहा है और कहाँ पर उनका विनाश होने वाला है। जैसा कि आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के पास बहुत ही बड़े उत्तम व तकनीक के जो संसाधन हैं, इसके अलावा भी उपग्रह से छोटी तस्वीर खींचने वाले उपग्रह मौजूद है, जिसको आप तीसरी आँख कह सकते हैं, जो अपने पुलों जो के बड़े बड़े पुल हैं, इसके अलावा बड़े बड़े डैम हैं व बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सावधान है ताकि कम से कम नुकसान और दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके। इसी को लेकर के सरकार व सेना व आम जन तत्पर है, जिसको आप देख सकते हैं दृश्य के द्वारा, अर्थात दुश्मन देश की हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता सावधान है और तैयार है। इसी के साथ जो अपना पड़ोसी देश है उसके भी जो दम भरने की जो बातें हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सोच सकते हैं, वो देख लें। ये महेंद्रगिरी जो कि उतर चुका है समुद्र में दुश्मन देश के प्रलय मचाने के लिए, जैसा कि इस दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत की उन्नत से उन्नत बड़े बड़े जहाज हैं जो कि नेवी के लिए, जो कि तीनों सेना जल थल और नभ से दुश्मन देश को व दुनिया को दिखाने वाले हैं कि भारत एक विकसित भारत न केवल है परंतु समर्पित भारत है।
पूरे विश्व में शांति स्थापित व आतंकवाद का समूल विनाश करने के लिए, ताकि हर आतंकी व आतंकवादियों के आका व समर्थक और उनके जो समर्थक है वो अच्छी तरीके से जान जाए कि ये देश है वो देश है सनातन धर्मियों का, जो कि पापियों का विनाश करने में सक्षम है। जैसा कि श्री रामचंद्र कह गए हैं कि निश्चर करूँ मही, अर्थात जो भी रात्रि में जागने वाले होते हैं या कह सकते हैं राक्षस पिशाच है, उनका विनाश करना अवश्यंभावी है। जैसे कि दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे सेना के जवान सौक्ष बन गए। मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अर्थात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो देश की जनता चाहेगी वही होगा, और देश की जनता चाह रही है कि दुष्ट लोगों को दंड दिया जाए। और इसी को लेकर के भारत की सेना न केवल कार्य करे बल्कि राजनीतिक व अन्य प्रकल्प पर, जैसे पानी हो व विधर्मी हो जो कि देश की सुरक्षा में छेद कर सकते हैं, तो सभी पर नज़र है सेना की व देश के इन सैनिकों की जो हरदम आंखें गिराए रहते हैं दुश्मन के ललाट की, जहाँ पर के उसको 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए। तो इसी प्रकार से मैं समय पर आपको आगाह करता रहूँगा, न बिल्कुल सावधान करता रहूँगा कि हर तरीके से सावधान रहे, क्योंकि देश में देशभक्त भी बहुत है, देशद्रोही भी बहुत है, जो हमारे धार्मिक स्थल और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जो ये लोग देख सकते हैं इस तस्वीरों के द्वारा जो कर्तव्य दिखा रहे हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने आत्मरक्षा के लिए अपनी मनोबल शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, परंतु जैसे कि रात के समय में ऐसे आग जैसे दृश्य लाइट न करें व न कोई पटाखे फोड़ें, इस बात को आगे समय आने वाले में आपको ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसके तहत आपको सारे घर की लाइटें वगैरह भी बंद रखनी पड़ेगी। वह खास करके ध्यान रहे कि जैसे कि राम मंदिर है व अन्य प्रतिष्ठान है उनके आसपास कोई रात्रि में लाइट न जलाता हुआ पाए, और अगर जो विधर्मी लाइट जलाता हुआ पाया जाए तो तुरंत ही उसकी लाइट बुझा दी जाए व उसे अच्छे तरीके से उसको अच्छी जगह पे पहुंचा दिया जाए। देखते रहिए भिनमाल हलचल व आपको होने वाले आगामी समय के लिए सारी की सारी अपडेटें मिलती रहेगी, परंतु अपने जो प्रतिष्ठानों के जो बड़े महत्व के प्रतिष्ठान हैं उनके प्रति सजग रहे और उनकी सुरक्षा में भी सजग रहे। वह इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाकर देशभक्ति का परिचय दे। वह समय बहुत कम है और हम बहुत